नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज़ के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 4 चरण के चुनाव महाराष्ट्र में पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण की तैयारी जोर शोर से शुरू है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि वे ही 5वें चरण के सीटों पर अपना वर्चस्व बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ठाणे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। ठाणे लोकसभा सीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जनपद है, इसलिए ठाणे लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ठाणे लोकसभा सीट विशेष महत्व रखता है। ठाणे लोकसभा क्षेत्र पर शिवसेना का पिछले 10 सालों से वर्चस्व रहा है। ठाणे लोकसभा सीट पर राजन बिचारे पिछले 10 सालों से सांसद हैं। राजन बिचारे जिस समय चुनकर आते थे उस समय शिवसेना में किसी भी प्रकार की कोई बगावत नहीं हुई थी, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव होने के बाद शिवसेना में बगावत हुई और बगावत होकर 2 गुटों में विभाजित हो गई। एक गुट उद्धव ठाकरे का बना, दूसरा गुट एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे का गृह जनपद ठाणा है, इसलिए ठाणे लोकसभा सीट उनके लिए काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण थी। इसे देखते हुए एकनाथ शिंदे ने ठाणे लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी से जीत करके ली। ठाणे लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे का एक बार प्रचार हो चुका है। उद्धव ठाकरे अपनी रैली कर चुके हैं, जबकि शिवसेना प्रत्याशी नरेश मस्के का नाम काफ़ी देरी से घोषित हुआ, इसलिए नरेश मस्के लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। वे अपना चुनाव प्रचार नई मुंबई, बेलापुर, मीरा भाईंदर और ठाणे में जोर शोर से करने में लगे हुए हैं। ठाणे लोकसभा सीट पर 1996 से शिवसेना का कब्जा रहा है। उस समय प्रकाश परांजपे पहली बार शिवसेना के टिकट पर जीते थे। ठाणे लोकसभा सीट पर 1996 में भी प्रकाश परांजपे की जीत हुई। 1999 में भी प्रकाश परांजपे जीते। उसके बाद 2004 में भी प्रकाश परांजपे की जीत हुई, यानी कि प्रकाश परांजपे लगातार 3 बार विजयी घोषित हुए। लेकिन प्रकाश परांजपे की लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ था तब वे शिवसेना के बतौर सांसद ही थे। इसके बाद शिवसेना की तरफ से उन्हें ठाणे लोकसभा सीट पर उनके बेटे आनंद परांजपे को लड़ाया गया। आनंद परांजपे को सहानुभूति मत मिला और वे भी जीत गए। लेकिन 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें आनंद परांजपे को हार का सामना करना पड़ा। 2009 में नवी मुंबई के गणेश नाइक के पुत्र संजीव नाइक बतौर सांसद विजयी हुए। संजीव नाइक 2009 में राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली। लेकिन 2014 में जोरदार तरीके से मोदी लहर चली। मोदी लहर में डॉक्टर संजीव नाइक चुनाव हार गए और उनकी जगह राजन बिचारे, जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, हुए। 2014 के बाद में 2019 में भी राजन बिचारे को शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और 2019 में भी वे जीत गए। 2019 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। शिवसेना में भी बगावत हो चुकी है, 2 गुटों में बंट गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी 2 गुटों में विभाजन हो गया है। एक गुट अजीत पवार का है, दूसरा गुट शरद पवार का है। अजीत पवार गुट महायुति भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ में है। ठाणे लोकसभा चुनाव पर इस बार जोरदार महायुति और महाविकास अघाड़ी में जोरदार टक्कर है। कौन प्रत्याशी जीतेगा, कितने मतों से जीतेगा, इस बात का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। 2024 के चुनाव से पहले एक नज़र हम डालते हैं 2019 के चुनाव परिणाम पर। 2019 में ठाणे लोकसभा के चुनाव परिणाम क्या थे? ठाणे लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 24,90,000 के आसपास है और 2019 में यहाँ पर 49.39% के आसपास मतदान हुआ था। 2019 में मतदाताओं की संख्या
23,70,903 के आसपास थी, जिसमें से 11,70,970 मतदाताओं ने मतदान किया था। राजन बिचारे को उस समय 7,40,000 मत मिले थे। आनंद परांजपे को 3,28,000 वोट मिले थे। अन्य प्रत्याशी भी खड़े हुए थे जिन्हें मत तो मिले थे लेकिन काफ़ी कम मत मिले थे। 2019 के चुनाव में जीत का अंतर काफ़ी बड़ा था। राजन बिचारे 4,12,000 मतों से विजयी हुए थे। इस बार ठाणे लोकसभा समीकरण एकदम बदला हुआ है। राजन बिचारे के समक्ष कई चुनौतियां हैं, उद्धव ठाकरे के समक्ष कई चुनौतियां हैं। वह चुनौतियां इसलिए हैं कि ठाणे लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें एक भी विधानसभा क्षेत्र में उद्धव ठाकरे गुट का विधायक नहीं है। अब ठाणे लोकसभा सीट पर एक नज़र हम यहाँ पर जातीय समीकरण को भी डालते हैं। इतने प्रसिद्ध मतदाता किस समाज से है? ठाणे लोकसभा क्षेत्र में मराठी मतदाताओं की संख्या 12,95,000 के आसपास है और मुस्लिम मतदाता 2,98,000 के आसपास है। ठाणे लोकसभा सीट पर दूसरे नंबर पर उत्तर भारतीय मतदाता आता है। उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या 4,47,000 के आसपास है। गुजराती और मारवाड़ी मतदाता भी यहाँ पर 1,74,000 के आसपास है। यानी कि किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में उत्तर भारतीय समाज और मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुस्लिम समाज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वे इस बार किसके साथ जाएंगे। उद्धव ठाकरे अभी तक हिंदुत्व वाली राजनीति कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम मतदाता उद्धव ठाकरे के साथ में कितना प्रतिशत जाएगा या नहीं जाएगा। इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास अघाड़ी में शामिल है और महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी शामिल है। माना जा रहा है शिवसेना में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के मत ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसका फायदा काफ़ी हद तक उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी को मिलेगा। ठाणे लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें ठाणे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के संजय केलकर विधायक हैं। मीरा भाईंदर में निर्दलीय विधायक गीता जैन हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती हैं। कोपरी पाँच पखाड़ी से एकनाथ शिंदे खुद विधायक हैं। ओला मांझीवाड़ा से प्रताप सरनाइक विधायक हैं जो शिवसेना शिंदे गुट में हैं। ऐरोली से गणेश नाइक विधायक हैं और बेलापुर से भारतीय जनता पार्टी की मंदा मात्रे विधायक हैं। जनता पार्टी पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे को समर्थन कर रही है। हालांकि इस बार ठाणे लोकसभा चुनाव में उत्तर भारतीय मतदाताओं लेकर कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। पिछले दिनों ठाणे लोकसभा के चुनाव प्रचार करने के लिए आए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने परप्रांतीयवाद का मुद्दा शिवसेना के मंच से उठाया था। कहा जा रहा है ठाणे जिले के मतदाता इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से काफ़ी नाराज है, जिसकी वजह यह है ठाकरे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अभी तक किसी भी नेता ने कोई सफाई नहीं दी है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई बयान आया है और ना ही शिवसेना की तरफ से कोई बयान आया है। कि राज ठाकरे ने बयान देते हुए कहा था कि जब तक परप्रांतियों की भीड़ ठाणे जिले में आना कम नहीं होगी तब तक किसी भी कीमत पर ठाणे जिले का विकास नहीं होगा, जबकि एकनाथ शिंदे लगातार ठाणे जिले के विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना उत्तर भारतीयों की नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम जरूर करेगी। हालांकि ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में ठाणे लोकसभा सीट से किस पार्टी का प्रत्याशी विजयी होता है और कितने वोटों से विजयी होता है। इस लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हो जाते हैं या उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। हम किसी नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष चर्चा करने के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारा चैनल और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम आपसे जल्द ही नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ नए सिरे से फिर चर्चा करेंगे किसी नए लोकसभा सीट के संदर्भ में।